तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजय। मैं आज लेकर आ गया हूँ हिंदी पार्ट 2 का दही वाली मांगवा चैप्टर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। ए नंबर में है मास्ती वेंकटेश अयंगार, या सुजाता, या ईश्वर पेटलीकर, या सावरदैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्ती वेंकटेश या अयंगार। ठीक है, ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी, तो आपको बताना है। ए नंबर में मयूरभंज, बी में है इलाहाबाद, सी में है बैरकपुर, या डी में है वेंकटपुर बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेंकटपुर बेंगलुरु। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, वेंकटपुर बेंगलुरु की थी। तो चलिए, तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मंगमा को किसके साथ विवाद था। मंगमा को किसके साथ विवाद था। ए में है पोते के साथ, बी में है नजम्मा के साथ, सी में मालकिन के साथ, या डी में है पड़ोसी के साथ। तो बताना है मंगमा को किसके साथ विवाद था। तो नजम्मा के साथ। नजम्मा उसकी बहू थी, इसी के साथ विवाद था। क्यों था, क्योंकि यह पोते को मार रही थी, इसलिए नजम्मा उससे नाखुश थी, विवाद कर ली थी। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो देखिए, कितना बार पूछा गया है। 18 में पूछा गया, 19 में 2 बार पूछा गया और 23 में पूछा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए, ए नंबर क्वेश्चन है श्रीनिवास, बी में सातकोड़ी होता, सी में ईश्वर पेटलीकर, या डी में है सुजाता। तो दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो श्रीनिवास। कौन है, श्रीनिवास इसके कहानीकार हो जाएंगे। तो चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कि दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ए में है लक्ष्मी, बी में है मंगम्मा, सी में है पपति, और डी में है सीता। तो इनमें से कौन प्रमुख पात्र है दही वाली मंगम्मा की। तो मंगम्मा, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद है अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, यानी इसकी कथा जो कर रहे हैं वो कहाँ के हैं। तो ए में है पटना के, बी में है दिल्ली के, सी में है बेंगलुरु के, या डी में है कोलकाता के। तो देखिए, दही वाली मंगम्मा कहानी कहाँ की है। तो बेंगलुरु की है, कथावाचक बेंगलुरु के है। ठीक है, उसके बाद है अगला 7 नंबर क्वेश्चन कि दही वाली मंगम्मा किस कहानी किसे संदेश देती है। दही वाली मंगम्मा जो कहानी है वो किसे संदेश देती है। ए में है माताओं को, बी में पुत्रियों को, सी में बहुओं को, या डी में है छात्रों को। तो मंगम्मा वाली कहानी किसे संदेश देती है। तो बहुओं को संदेश देती है, अपने सास के साथ बढ़िया से रहने के लिए। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, मंगम्मा क्या बेचती है। देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है और कितने बार पूछा गया, 19 में, 21 में, 23 में। तो ए नंबर में है दूध बेचती है, बी नंबर में घी बेचती है, सी में दही, या डी में मट्ठा या छाछ। तो क्या होगा, क्या बेचती है। तो दही बेचती है। मगम्मा क्या बेचती है। तो दही बेचती है। उसके बाद है अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की 9 नंबर, मंगम्मा के गांव का नाम था, क्या था। सोलापुर, खिदिरपुर, वेंकटपुर, या रामपुर। तो मगम्मा के गांव का नाम क्या था। वेंकटपुर नाम था, ऊपर देख चुके हैं। तो बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन कि मगम्मा क्या खाती है। मगम्मा क्या खाती है। ए में तिरंगा या गिरका, बी में है पान सुपारी, सी में है खैनी। तो बताना है आपको क्या खाती है। तो पान सुपारी खाती है। क्या खाती है। तो पान और सुपारी खाती है, पान सुपारी खाती है। उसके बाद है चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे, मगम्मा ने अब बेटे से अगले साल होने को कहा आज, यानी कि मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा। कब कहा, आज कब कहा। दोपहर से, या शाम से, या रात से, या सुबह से। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, दोपहर से। दोपहर से कहते हैं मैं अलग रहूंगा। उसके बाद है अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि मंगम्मा किसे कपड़े की ब्लाउज पहनना पसंद चाहती है, यानी मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो बताना, ए में है सूती के, बी में है टेरी कॉटन के, सी में है मखमल के, या डी में है रेशम के। तो आपको बताना है। तो हो जाएगा आंसर मखमल का। मखमल का क्या पहनना चाहती थी, ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। रंगप्पा जो था वो कहाँ का रहने वाला था। ए में है सोलापुर का, बी में है खिदिरपुर का, सी में है रामपुर का, डी में है वेंकटपुर का। तो रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, वेंकटपुर का रहने वाला था, मंगम्मा के गाँव का ही था। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था। ए में है कुआं के पास, बी में है स्कूल के पास, सी में है शिवाला के पास, या डी में है चौराहा के पास। तो आपको बताना है कहाँ मिलता था। तो कुआं के पास।
कहाँ मिलता था? कुआं के पास मिलता था। तो चलिए कलर को बदल देते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन कि रंगप्पा था। बताना है रंगप्पा क्या था। ए में व्यापारी था, बी में क्या था? जुआरी था, सी में वकील था या डी में किसान था। तो रंगप्पा क्या था? रंगप्पा एक जुआरी था। रंगप्पा एक जुआरी था, ठीक है। रंग दिखाई नहीं दे रहा तो इसको हम चेंज करेंगे फिर से। तो अब है 16 नंबर क्वेश्चन की लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दिया है। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दिया है। ए में सास को, बी में बहू को, सी में बेटे को या डी में ससुर को। तो मगरमच्छ की उपमा दिया है बहू को। किसे दिया है? तो बहू को उपमा दिया है। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन है कि मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है। ए में बेटे के पास, बी में है माँ जी के पास, सी में थानेदार के पास या डी में रंगप्पा के पास। तो मंगम्मा कहाँ अपना पैसा रखना चाहती है? माँ जी के पास रखना चाहती है, ठीक है। दही बेचने जाती है तो। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था बताना है। 6 जून 1891 को या 7 जून 1890 को या 10 जून 1892 को या 11 जून 1880 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 जून 1891 को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। ए में रंगप्पा, बी में बहू, सी में बेटा या डी में माँ जी। तो कौन कर्ज मांग रहा था? रंगप्पा मांग रहा था कुआं के पास, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। देखिए 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो महत्वपूर्ण हो गया है। तो ए में है सबिता, बी में है नजम्मा, सी में है कविता या डी में है सावित्री। तो क्या आंसर हो जाएगा? नजम्मा। नजम्मा नाम था इसकी बहू का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। सास बहू में झगड़ा केवल बताना है बच्चे को पीटने के लिए या खाना बनाने के लिए या गहने के लिए या दही बेचने के लिए। तो झगड़ा क्यों हुआ था? बच्चे को पीटने के लिए। बच्चे को पीट रही थी बहू उसकी, इसलिए झगड़ा हो गया। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन की बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। देखिए 2018 में पूछा गया था। तो इनमें धोती विश्वास, बी में है दही वाली मंगम्मा, सी में है नगर या डी में है माँ। तो किस कहानी का अनुवाद किया था? तो दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवाद किए थे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्र होने की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? 18 में पूछा गया। देखिए ऐसे ऐसे सवाल आते रहता है। तो ई में है नगर, बी में है माँ, सी में धरती विश्वास या डी में है दही वाली मंगम्मा। तो किस पंक्ति, यह पंक्ति जो दिया है कहाँ से दिया है? तो दही वाली मंगम्मा से दिया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। दही वाली मंगम्मा कहानी जो है किस भाषा से अनुदित है? 18 में और 21 में पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है। तो देखिए ए में है उड़िया में, बी में है कन्नड़ में, बी है और उसको सी है कि तमिल में और डी में है तेलुगु में। तो किस भाषा में अनुदित है? तो कन्नड़ भाषा में अनुदित है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। अमराई का कुआं कहाँ है? बीच में पूछा गया। देखिए इतना आसान क्वेश्चन। तो ए में है शहर में, बी में बाजार में, सी में है रास्ते में या डी में है रंगप्पा के खेत में। तो अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में है। कहाँ है? तो रास्ते में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि मंगम्मा को किससे विवाद था, किससे झगड़ा हुआ था। ए में बेटे से, बी में बहू से, सी में पोते से या डी में सास से। तो मंगम्मा को किससे विवाद था? तो बहू से विवाद था, ठीक है। ये बी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है। उसके बाद है अगला बढ़ते हैं। 27 नंबर को क्या कर रहा है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। बेटी थी, मौसी थी, बहू थी या सौतन थी। सौतीन थी। तो क्या बताना है? नजम्मा मगम्मा की क्या थी? तो बहू थी। क्या थी? तो बहू। जिसी से झगड़ा हुआ था बेर बार, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करेगी? क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? यानी क्यों री राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने पूछा? तो ये में मगम्मा ने, बी में पपाती ने, सी में लक्ष्मी ने या डी में सीता ने। तो देखिए इसमें तो है कि मगम्मा और पपाती का, मगम्मा और नजम्मा का बात है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए मगम्मा ने, ठीक है। उसके बाद अगला बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, आपको बताना है। ए में है कि अल्लूर के पास की किसी गांव की, सातूर के पास किसी गांव की, जालौन के पास किसी गांव की या नागौर के पास किसी गांव की। तो आपको बताना है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, अल्लूर के पास की गाँव की थी, ठीक है। अल्लूर के गाँव के पास की थी। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि
मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, बताना है किस भाषा की कहानी है। ए में है तेलुगु, बी में है उड़िया, सी में है हिंदी या डी में है कन्नड़। तो किस भाषा की है, तो कन्नड़ भाषा की है, ठीक है, कन्नड़ भाषा की कहानी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मंगम्मा मिठाई के लिए किसके लिए ले जा रही थी। मंगम्मा जो है वो मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, 21 में पूछा गया है। ए में पोते के लिए, बी में पोते के लिए, सी में भांजे के लिए, डी में बहू के लिए। तो मिठाई जो ले जा रही थी वह पोता के लिए ले जा रही थी, ठीक है। उसके बाद है अगला 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू के ने सास से समझौता क्यों कर लिया। बहू जो थी वह सास से समझौता क्यों की, डर से, प्रेम से, मजबूरी से या शौक से। तो आपको बताना है क्यों इससे संबंध बना ली फिर से। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डर से, बेटे के डर से, बेटा उसको मारने के लिए कह रहा था इसलिए। उसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, बताना है आपको श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। देखिए अब चलते हैं, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो 22 में पूछा गया है। ए में मयूरभंज उड़ीसा, बी में कोलार कर्नाटक, सी में अमृतवेल गुजरात और डी में अजमेर अजेरी राजस्थान। तो बताना है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलार कर्नाटक में। कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, कोलार कर्नाटक में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन की लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक क्यों मुझे नहीं है, ठीक है। यानी कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक किसे मुझे नहीं है, यह किसने कहा, किसने कहा, देखिए 22 में पूछा गया है। तो ए में मंगम्मा ने, बी में मंगम्मा का बेटा, सी में नजम्मा और डी में रंगप्पा। तो यह किसने कहा कि बेटा कुछ करता है तो मैं मना नहीं करने वाली हूँ। तो कौन कह रहा है ये, तो नजम्मा कह रही है, क्या कर रही है, नजम्मा कह रही है। उसके बाद है अगला 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है घर के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने किया। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था। तो ए में मगम्मा ने, बी में नजम्मा ने, सी में लेखक की पत्नी है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, मगम्मा ने कहा था कि घर वाले जब थे इसके जिंदा तब उसको एक साड़ी अच्छी नहीं नसीब हुई। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दही वाली मगम्मत शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। यानी दही वाली कहानी में शीर्षक में रास्ते में क्या है, अमराई का कुआं है या आम का बगीचा है या खेल का मैदान है या मंदिर है। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा, अमराई का कुआं है, क्या है, अमराई का कुआं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्य कर रहा है 37 नंबर क्वेश्चन के संकलन श्रीनिवास की कहानी संकलन चाणक्य थे गुलू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, ये बताना है आपको श्रीनिवास को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा 1938 में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बारी का अर्थ क्या है, बारी का अर्थ क्या है, रोज आकर दही देना और महीने में के बाद पैसा ले जाना, या बी में है मालिक के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने, ऐसे में गाय का दूध बेचने आदि में है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा ले जाना, ठीक है, बारी का अर्थ होता है। उसके बाद अगला चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा। ए में लक्ष्मी, बी में मगम्मा, सी में सीता और डी में है सुजाता। तो इसका आंसर क्या होगा कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, इसमें ऐसा किसने कहा था, तो मगम्मा ने कहा। कौन कहा, मगम्मा कही। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे 40 नंबर क्वेश्चन पर आगे देखिए। शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा। ए में मगम्मा ने, बी में सीता ने, सी में लक्ष्मी ने या डी में सुजाता ने। तो इसका आंसर सही हो जाएगा मगम्मा ने कहा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब 41 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया। मगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया, पोता भाग गया, रंगप्पा भाग गया, कौआ भाग गया या बेटा भाग गया। तो आपको आंसर बताना है कौन भाग गया, तो कौआ भाग गया था, ठीक है। सी नंबर है ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन की रंगप्पा ने मंगम्मा से क्या मांगा। रंगप्पा जो था वो मंगम्मा से क्या मांगा, दही एवं घी मांगा, या दूध एवं माठा मांगा, या चूना एवं पान मांगा, या खैनी एवं बीड़ी मांगी। तो क्या मांगा था, बता दीजिए। तो चूना एवं पान मांगा था, चूना और पान खाती थी ये, सुपारी और पान। तो ये चूना और पान मांगा, ठीक है। उसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन की सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया, बहू ने, मंगम्मा ने, पोता ने या बेटा ने। तो सारी रात घर में कौन महाभारत मचाती रही,
तो बहू मचाती रहे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मखमल के ब्लाउज कितने रुपए लगते थे। मखमल का ब्लाउज जो था उसमें कितने रुपए लगते थे? 10-12 रुपए, 7-8 रुपए, 5-7 रुपए या 6-7 रुपए। तो आपको बताना है कि इसका आंसर से होगा 7-8 रुपए। क्या होगा? 7 और 8 रुपए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगता है। पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगता है? ए में है दिल्ली, बी में बेंगलुरु, सी में चेन्नई या डी में है कोलकाता। तो कहाँ जाने की जिद करने लगता है? तो बेंगलुरु जाने की जिद करने लगता है। बेंगलुरु के पास था तो बेंगलुरु जाने के लिए हट करने लगता है, जिद करने लगता है। तो चलिए, क्वेश्चन समाप्त हुआ और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।